हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एडू एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और जो सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो आइए इस पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो हिंदुस्तानी गायन संगीत की सबसे पुरानी रचना कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास गजल, ऑप्शन बी है ध्रुपद, ऑप्शन सी है ठुमरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब है ध्रुपद। ठीक है, देखें ध्रुपद एक संस्कृत का वर्ड है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक शैली है और यह शास्त्रीय भारतीय संगीत में रचनाओं के सबसे पुराने रूपों में से एक है। इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी बिंदु दारा सिंह और ऑप्शन सी अनुपम खेर, ऑप्शन डी मनोहर कांत। आपको बताना है सही उत्तर। इसका सही जवाब है बिंदु दारा सिंह। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखें, बिंदु दारा सिंह ये दिल्ली में इस पुस्तक को लॉन्च करते हैं और ये पुस्तक वीरता और अखंडता के साथ चुनौतियों पर काबू पाने के लिए कहानी है और ये दारा सिंह की कहानी है। ठीक है, तो इसको आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा दारा सिंह के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2000 रुपये के नोटों पर डैश अंकित थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए है मंगलयान, ऑप्शन बी सांची स्तूप, ऑप्शन सी कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मंगलयान। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो नए 2000 रुपये के नोट में जो रिवर्स साइड है पर मंगलयान का चित्रण है, जो भारत के पहले स्पेस मिशन का प्रतिनिधित्व करता है और स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगो और टैग लाइन इस पे लगा हुआ है। ठीक है, ये इस नोट का कलर है मैजेंटा और जिसे महात्मा गांधी का और अशोक स्तंभ का भी इस पे चित्रण है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद जारी किया था और यह 10 नवंबर 2016 से प्रचलन में है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आपके पास ऑप्शन है ओटम, ऑप्शन बी रौ, ऑप्शन सी तरंगमेल, ऑप्शन डी कोलाटम। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कोलाटम। यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। कोलाटम छड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। ठीक है, कोल्टम समूह में 8 से 40 तक की संख्या में नर्तक होते हैं जो जोड़ों में होते हैं और छड़ी से लय प्राप्त की जाती है। इसे गुजरात और राजस्थान में डांडिया रास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में ऐसे इस राज्य को टी गार्डन के रूप में जाना जाता है, यानी कि टी गार्डन के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, असम, ऑप्शन डी असम। ठीक है, तो इसका सही जवाब है असम। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे जो असम को भारत के टी गार्डन के रूप में जाना जाता है। असम भारतीय चाय का उद्गम स्थल है। प्रसिद्ध नदी ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पाद क्षेत्र का गठन करते हैं और 1837 में ऊपरी असम के चाबुआ में पहला अंग्रेजी चाय बागान स्थापित किया गया। 1840 में असम चाय कंपनी ने इस क्षेत्र में चाय का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। तो ये आपको पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, नुआखाई त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक कृषि पर्व है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही जवाब है उड़ीसा। और जो नुआखाई एक कृषि त्यौहार है जो मुख्य रूप से उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है और नुआखाई को नुआखाई पर्व या भेंट घाट भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम भेंट घाट भी है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अमित घोष, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी जी शंकर क्रूप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जी शंकर क्रूप। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये पुरस्कार सबसे पहले शंकर क्रूप को पहली बार ये पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक भारतीय साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष
प्रदान की जाती है और इसे 1861 में स्थापित किया गया। ठीक है, आप जानते हैं कि जितने भी हमारे संविधान में मान्यप्रद भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जो आपको ये ध्यान रखना है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए का नगद प्रोत्साहन देवी सरस्वती की कांस्य प्राकृति के साथ दिया जाता है और शंकर ग्रुप ने 1965 में अपनी कविताओं के संग्रह ओड कुजल के लिए पहली बार इसे प्राप्त किया था। तो ये इनके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बल है। भारत में दुनिया का डैश सबसे बड़ा सैन्य बल है। पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है सेकेंड, दूसरा, यानी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बल है। यहाँ पे देखें, चीन और भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और भारतीय सशस्त्र बल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन है। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आवंटित नहीं किया जाता है? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ऑप्शन है शांति, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान। तो इसका सही जवाब है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इसे नहीं दिया जाता है। और ये जो नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों में आवंटित किए जाते हैं, जो भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में आवंटित किए गए थे, मतलब कि दिया गया था ये पुरस्कार, और मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये भी उल्लेखनीय है, और ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत के बाद से 49 बार ये नोबेल पुरस्कार अप्रत्याशित कारणों के कारण नहीं दिया गया है, किसी कारणवश। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 मई, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 12 दिसंबर और ऑप्शन डी 1 जून। इसका सही जवाब है 1 मई, और इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखें इसके पीछे की कहानी। 1 मई 1896 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मजदूर यूनियन हड़ताल पर चली गई और मांग की कि श्रमिकों को एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर ना किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को कुछ देशों ने श्रमिक दिवस और श्रम दिवस के रूप में भी जानते हैं, और अक्सर इसे मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूर दिवस 2019 का विषय है सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए कामगार मजदूर। ठीक है, तो ये जो 19 का लोगो है, जो विषय है, इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप बताएं आपको ये कैसा लगा। यहाँ पे हमने टॉप 10 क्वेश्चन किए हैं जो मोस्ट रिपीटेड है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।